हेलो हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, एडवांस इनकम के बारे में और अक्रूड इनकम के बारे में। तो मैंने आपको उस पर्टिकुलर जो अपना सेशन था उसके अंदर उनका मीनिंग समझा दिया था। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है या फिर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पहले इसी टॉपिक को देखने के लिए आपने पहली बार मेरा चैनल देखना शुरू किया है तो आप पहले इससे जस्ट प्रीवियस वाला एक वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो देखिए, फिर उसके बाद में आप ये वाला वीडियो देखिएगा क्योंकि वो वाले वीडियो का आगे का पार्ट है। हमने ये चारों एक्सपेंसेस के बारे में पूरी तरीके से समझ लिया था और इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं इन चारों एक्सपेंसेस, इन चारों चीज़ों से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आपको समझाने वाला हूँ कि इनकी जनरल एंट्री कैसे बनती है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। तो आ जाइए फटाफट। ये है हमारा एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस। आई होप कि आपको मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी जो है वो समझ में आ रही होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹1,50,000 बट एक्चुअली पेड ₹1,00,000। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस था वो एक्सपेंस एक्चुअल में ₹1,50,000 था और हमने उसमें से पे कितना किया, हमने उसमें से पे किया ₹1,00,000। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, ये मेरे इंटरेस्ट का एक्सपेंस टोटल ₹1,50,000 था, ठीक है। और इसमें से मैंने एक्चुअली जो पे किया है, इसके अंदर मैंने एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ₹1,00,000 पे किया है। तो मैंने कितना अमाउंट पे नहीं किया होगा, यहाँ मैंने पे नहीं किया होगा, इसको आप ऐसे देख लीजिए। ₹1,50,000 मेरे को पे करने थे, मैंने ₹1,00,000 कर दिए और ₹50,000 पे नहीं करे। तो ये ₹50,000 क्या है, मेरे को अभी पे करना बाकी है। और वो सारे एक्सपेंसेस जो हमारी पे करने की लाइबिलिटी तो होती है लेकिन हम उसे अभी तक पे नहीं करे हैं, वो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना होगा, 1,50,000 माइनस 1,00,000, दैट इज़ नथिंग बट ₹50,000। तो ₹50,000 मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। अब यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी तो देख लीजिए। इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ है तो इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस हुआ है तो जो भी एक्सपेंस होता है उसे डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेरे पास से पैसा गया है। अब मेरे पास से कितना रुपए गया है, आंसर इज मेरे पास से ₹1,00,000 की जो है वो मेरे बैंक अकाउंट से आउटगोइंग हुई है। और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना था ड्यूरिंग द ईयर, मेरा ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस था ₹1,50,000। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर आपको 1,50,000 दिख रहा है, क्रेडिट में 1,00,000 दिख रहा है। तो शॉर्टेज किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। याद रखने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट के एक्सपेंस में से 1,00,000 पे कर दिए, जो पे कर दिए वो बैंक अकाउंट के अंदर, और जो अमाउंट पे नहीं किया दैट इज नथिंग बट माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वो किस नाम से आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट से। अब ये क्रेडिट ही क्यों हुआ, उसका पीछे एक और कारण है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लाइबिलिटी का पार्ट होता है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने इन डिटेल समझा रखा है। लाइबिलिटी का पार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ क्रेडिट हो जाएगी लाइबिलिटीज़, क्योंकि जब जब बढ़ती है तब तब क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹50,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। वेजेस एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,00,000, वेजेस का टोटल एक्सपेंसेस था ₹1,00,000, आउट ऑफ विच 20,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ₹20,000 नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते थे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमको यहाँ पे इस साल का जो मेरा वेजेस का एक्सपेंसेस था वो सिर्फ और सिर्फ था ₹80,000, यानी कि ₹1,00,000 मैंने सामने वाले को पे कर दिए। लेकिन इस ईयर से रिलेटेड कितना था, इस ईयर से रिलेटेड था ₹80,000। यहाँ मैंने 80,000 कैसे निकाला, क्योंकि 20,000 अगर नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है तो इस ईयर को क्या बिलोंग करेगा, 1,00,000 माइनस 20,000, और यहाँ पे 1,00,000 माइनस 20,000 का आंसर क्या होगा, ₹80,000। तो ₹80,000 मेरा
मेरा करंट ईयर को बिलोंग करता है और 20,000 रुपीज़ मेरा नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट ईयर का उसने मेरे से मांगा था या ना मांगा था वो बात अलग है, बट क्या मेरे को पे करने की लाइबिलिटी थी नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस? आंसर इज़ नो। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस पे करने की मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं थी। मैंने उसको वो एक्सपेंस एडवांस में दिया है, मतलब मैंने वो एक्सपेंसेस का जो पेमेंट किया है वो एडवांस में किया है। और जो जो एक्सपेंसेस का पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब ये पे करने की अभी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने पे कर दिए, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गए। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना है? टोटल एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़ का, उसमें से 80,000 क्या है? करंट ईयर का एक्सपेंस है और 20,000 क्या है? नेक्स्ट ईयर का, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस है मेरा। तो आइए फटाफट देखते हैं इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से बनेगी। यहाँ मैंने टोटल 1 लाख रुपीज़ पे किए हैं, तो टू बैंक अकाउंट कितना रुपीज़? 1 लाख रुपीज़, क्योंकि मेरी जेब से 1 लाख रुपीज़ गया है। अब मेरा जिस साल का जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस उस साल के ही P&L अकाउंट में आता है। ये मैंने आपको बताया था, ड्यू टू दी प्रिंसिपल ऑफ। मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा अगर आपको ये चीज़ पहले से मालूम है तो। अगर आपको मालूम नहीं है तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको वो देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 80,000 जो इस साल को बिलोंग करता है वो ही इस साल के एक्सपेंस माना जाएगा, और जो अगले साल के लिए मैंने एक्सपेंस का पेमेंट किया है वो आप भले से मैंने आज कर दिया हो लेकिन वो इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। ये किस कंसेप्ट के कारण होता है ये मेरे को आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे मैंने क्या हुआ है? मेरा एक्सपेंस हुआ है। अब मेरा इस साल का एक्सपेंस कितना होगा सर? इस साल का एक्सपेंस होगा मेरा 80,000 रुपीज़। तो मैं वेजेस अकाउंट डेबिट कर दूंगा, किस नाम से? मैं वेजेस अकाउंट डेबिट कर दूंगा 80,000 रुपीज़ से, ठीक है। और बचे हुए 20,000 का क्या होगा? ये 20,000 का एक्सपेंस मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी? मेरी एक तरीके की असेट बन जाएगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा? प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी जो है वो समझ में आया होगा करके। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है कमीशन रिसीव्ड ₹50,000, द टोटल कमीशन अर्न ड्यूरिंग द पीरियड वॉज ₹70,000। टोटल कमीशन अर्न कितनी है पीरियड के अंदर? 70,000 अर्न करिए, और रिसीव कितनी करिए? एक्चुअल में रिसीव करिए है 50,000 रुपीज़। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मैंने जो मेरी इनकम थी वो मेरी इनकम थी 70,000 रुपीज़, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ रिसीव किए हैं। तो बचे हुए 20,000 रुपीज़ का क्या होगा? बचा हुआ 20,000 रुपीज़ मेरे को अभी रिसीव करना बाकी है। मतलब ये मेरी कौन से टाइप की इनकम हो गई? बचे हुए 20,000 रुपीज़ हो गए मेरी अक्रूड इनकम के पार्ट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आप इस तरीके से सोचने का जो तरीका है वो डेवलप कर पाएंगे। अगर आपने इस तरीके से सोचने का तरीका जो है वो डेवलप कर लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ? मैं वापस एक चार्ट बना देता हूँ। ये चार्ट मैं बना देता हूँ। यहाँ क्या हुआ? यहाँ मेरा टोटल जो इनकम हुआ था वो 70,000 रुपीज़ हुआ था, उसमें से मेरे को 50,000 रुपीज़ रिसीव हो गया था। तो बचा हुआ मेरे को रिसीव कितना नहीं हुआ? 70,000 माइनस 50,000 इज़ नथिंग बट 20,000 रुपीज़, ठीक है। ये अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है, और अगर ये अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है तो मेरी कौन सी इनकम होगी? तो ये मेरी अक्रूड इनकम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हम देख लेते हैं एक बार। टोटल मैं फटाफट देख लेता हूँ। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन के बारे में है तो यहाँ पे मैं इसकी जनरल एंट्री बना देता हूँ फटाफट। कमीशन 70,000 रुपीज़ रिसीव हुई है। अगर मेरे को कमीशन 70,000 रुपीज़ रिसीव हुई है तो मैं यहाँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं जनरल एंट्री। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। कमीशन मेरे को क्या हुई है? रिसीव हुई है। चलिए नया पेज ही ले लेते हैं। कमीशन रिसीव हुई है मेरे को, ठीक है। कमीशन क्या होती है? मेरी इनकम, और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब मुझे रिसीव कितनी हुई है कमीशन? मुझे रिसीव हुई है
जो भी अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा 50,000 रुपीज़। कमीशन कितनी थी मेरी, कमीशन की इनकम 70,000 रुपीज़। तो बचा हुआ 20,000 का क्या होगा, बचा हुआ 20,000 इज़ नथिंग बट माई अक्रूड इनकम। और अक्रूड इनकम का नेचर क्या होता है, अक्रूड इनकम हमारी असेट होती है, और असेट्स हमेशा क्या होती है, असेट्स हमेशा डेबिट होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर आएगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। ये मैंने कमीशन शॉर्ट में लिखा है, आपको हमेशा पूरा ऐसा बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। ये मैं टैक्टिक्स यूज़ करता हूँ ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ और आपका टाइम भी सेव हो, इस वजह से मैं लिखता हूँ। आपको एग्ज़ाम के अंदर कमीशन की स्पेलिंग पूरी की पूरी ही लिखनी है करके, ठीक है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड ₹50,000, रेंट ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ है कितना रुपीज़, 50,000 रुपीज़, उसमें से 5,000 रुपये एडवांस रेंट रिसीव हुआ है। क्या कहना चाहता है, रेंट मेरे को रिसीव हुआ है कितना, 50,000 रुपीज़। मतलब मेरी रेंट नाम की एक इनकम थी जो मेरे को कितनी मिली, 50,000 रुपीज़ मिली। अब इस रेंट का क्या हुआ, इस रेंट में 45,000 रुपीज़ का जो रेंट था ना वो तो इस ईयर को बिलोंग करता था जो मैंने रिसीव किया, और 5,000 रुपीज़ का जो रेंट था वो मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया। मतलब अभी मेरे को मिलने का कोई काम नहीं था, मतलब मेरा वो जो अभी तक रेंट था वो रेंट मेरे का रिसीवेबल नहीं था। मतलब वो 5,000 रुपये मेरे को कायदे से नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी जो सामने वाली पार्टी थी उसने मेरे को वो रेंट एडवांस में दे दिया। तो अगर रेंट उसने मुझे एडवांस में दिया है तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री क्या मानूंगा इस चीज़ को, ये चीज़ होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ये क्या नेचर की होती है, ये लाइबिलिटी नेचर की होती है, और अगर ये लाइबिलिटी नेचर की होती है तो ये क्या होगी, क्रेडिट। अच्छा अब देखिए क्या क्या हुआ है। देखो मेरे को रेंट तो रिसीव हुआ है 50,000 रुपीज़ का, तो जाहिर सी बात है कि मेरे बैंक अकाउंट में तो 50,000 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। टू साथ में क्या हुआ है, टू मेरी रेंट नाम की इनकम हुई है। अब मेरे को इनकम यहाँ कितने रुपीज़ से बुक करनी है, यहाँ मेरे को इनकम बुक करनी है सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़ से, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो टू क्या लिखूंगा मैं, टू रेंट अकाउंट, मेरा 45,000 रुपीज़ का इनकम जो मेरा इस पीरियड का बनता था, जितना मैंने अभी तक रिसीवेबल है और जितना मेरा अक्रू हो चुका है इनकम, खाली मैं वही अकाउंट करूँगा। तो टू रेंट अकाउंट, और टू फाइनली मैं क्या लिख दूँगा, टू फाइनली मैं लिख दूँगा एडवांस रेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़। तो आई होप कि आपको ये चारों के चारों ट्रांजैक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत हो। मैं यहाँ पे बस आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना सिखा रहा था, और आई होप कि आप आइडेंटिफिकेशन करना अच्छे से सीख गए होंगे। और अब आप इन चारों चीज़ों में जो है वो बहुत ही इन डिटेल बता सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कौन सा प्रीपेड एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस मेरा कौन सी इनकम जो है मेरी वो अक्रूड इनकम है, और कौन सी इनकम जो है वो मेरी एडवांस इनकम है। तो आपको इन चारों पॉइंट में अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं बस आपको सॉरी मैं कहीं इधर उधर हो गया था, और लास्ट में मैं बस आपको अब इतनी ही बात बोलना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और साथ के साथ अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% फुल अकाउंटेंसी कोर्स विद ऑल द क्वेश्चंस एंड विद ऑल द कंसेप्ट्स। और अगर आपको ये जो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस है या मेरा कंसेप्ट जो भी आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट का नाम है www.diwakaroja.com। इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप वो डाउट मेरे को DM इंस्टाग्राम पे DM करके ज़रूर पूछेगा। मैं जल्द से जल्द आपके जो डाउट होंगे उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।